खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और वे आपको बताएं कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर पर्दा डालने के लिए नया मज़मूम फौजी मंसूबा शुरू कर दिया है। ऑपरेशन महादेव के नाम पर गैर कानूनी जबरन हिरासत में रखे गए मासूम पाकिस्तान को फेक इनकाउंटर्स में इस्तेमाल करने का मंसूबा बेनकाब हो गया है। DGISPR पहले ही भारत की मुख्तलिफ जेलों में कैद पाकिस्तानियों की तफसीलात बता चुके हैं, जिन्हें भारतीय फौज की जानिब से फेक इनकाउंटर्स में शहीद किए जाने का खदशा है। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद भारत बौखलाहट का शिकार। नाकामी पर पर्दा डालने के लिए मोदी सरकार ने नया मजमूम फौजी मंसूबा शुरू कर दिया। ऑपरेशन महादेव के नाम पर भारतीय मजालिम का नया बाब बेनकाब। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑपरेशन महादेव के नाम पर गैर कानूनी जबरन हिरासत में रखे गए मासूम पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय अफवाज और खुफिया इदारे गैर कानूनी तौर पर जेर हिरासत मासूम पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर्स में शहीद करके उन्हें सरहद पार दहशतगर्द करार देने की घिनौनी साजिश में मसरूफ हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के फौरी बाद भी भारतीय फौज की जानिब से फेक इनकाउंटर्स का सिलसिला शुरू किया गया था। सिक्योरिटी इदारों के मुताबिक 24 अप्रैल को आजाद कश्मीर के 2 शहरियों मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन को गलती से सरहद अबूर कर जाने पर भारतीय फौज ने निहायत सफाकी से शहीद कर दिया था। DGISPR 29 और 30 अप्रैल की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भारत की जेलों में गैर कानूनी तौर पर कैद 723 पाकिस्तानी शहरियों की लिस्ट दिखा चुके हैं, जबकि मजीद 56 पाकिस्तानी शहरी भारतीय खुफिया एजेंसियों ने जबरन लापता कर रखे हैं। We have the reports, we have the information that hundreds of Pakistanis being held by the Indians in different jails and locations are used and fake encounters projected as terrorists and infiltrators. मुसद्दिक़ा इत्तलात के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखे गए अफराद को जिंदा दहशतगर्द जाहिर करके मीडिया के सामने पाकिस्तान मुखालिफ बयानात और एतराफ़ जुर्म के बयान भी दिलवाए जा सकते हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में फेक इनकाउंटर्स स्पेशलिस्ट के तौर पर बदनाम ज़माना है और ऑपरेशन महादेव इसी सिलसिले की एक कड़ी है। मोदी सरकार इस मुहिम को एक कामयाब फौजी कार्रवाई के तौर पर पेश करके दाखिली सियासी फवाइद हासिल करना चाहती है। मोदी सरकार को अपने ही मुल्क से पहलगाम हमले पर करारा जवाब मिल गया। साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम ने पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हुए भारत की झूठी कहानी का पर्दा चाक कर दिया। एक बार फिर भारत का झूठ दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। मोदी की फिर जग हंसाई। साबिक वजीर दाखिला ने हकीकत बताई। इंटरव्यू में ऐसे इंकिशाफ किए कि भारतीय सियासत में हलचल मचा दी। मोदी हुकूमत पर ऑपरेशन सिंदूर में नुकसान छुपाने का भी इल्जाम लगाया। साबिक भारतीय वजीर दाखिला पी चिदम्बरम ने इंकिशाफ करके मोदी सरकार पर बिजली गिरा दी। कहा कि पहलगाम हमला न सिर्फ भारत के शहरियों ने किया बल्कि तरबियत भी इंडिया में हासिल की। जब कोई सबूत ही मौजूद नहीं तो फिर ये मफरूजा क्यों कायम किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान से आए थे। उन्होंने मजीद कहा कि भारत ने 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत के राफेल तैयारों समेत 6 तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान ने 10 मई को बिला इश्तियाल भारतीय जारियत का जवाब देते हुए भारत के कई शहरों पर एयरबेसेस, फौजी तंसीबात और असला डिपों को निशाना बनाया, जिसके बाद मोदी सरकार ने अमेरिका से राब्ता करके जंग बंदी की दरखास्त की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि पंजाब असम्बली में अरकान लड़ पड़े। अपोजिशन और हुकूमती अरकान ने एक दूसरे को थप्पड़ मारे। अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर का हुकूमती रुकन एहसान रियाज को थप्पड़, एहसान रियाज का खालिद निसार को जवाबी थप्पड़। पंजाब असम्बली में अरकान लड़ पड़े हैं। अपोजिशन और हुकूमती अरकान ने एक दूसरे को थप्पड़ दे मारे हैं। अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर का हुकूमती रुकन एहसान रियाज को थप्पड़, एहसान रियाज का खालिद निसार को जवाबी थप्पड़। इस वक्त पंजाब असम्बली की सिचुएशन से मुतालिक अपडेट कर रहे हैं। पंजाब असम्बली इस वक्त अखाड़ा बन चुका है और अपोजिशन और हुकूमती अरकान एक दूसरे को थप्पड़ दे मार रहे हैं और साथ ही साथ अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन एहसान रियाज को थप्पड़ मारा है, जिस पर एहसान रियाज ने जवाबन खालिद निसार को भी थप्पड़ रसीद कर दिया है। ये मनाजिर आप देख रहे हैं पंजाब असम्बली के, जहाँ पर अपोजिशन और हुकूमती अरकान आपस में एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
आपको अपडेट करें इस हवाले से। पंजाब असम्बली में अरकान लड़ पड़े हैं। अपोजिशन हुकूमती अरकान ने एक दूसरे को थप्पड़ दे मारे हैं। अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर का हुकूमती रुकन एहसान रियाज को थप्पड़, एहसान रियाज का खालिद निसार को जवाबी थप्पड़। ये मनाज़िर बोल की स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं कि किस तरीके से ये पंजाब असम्बली अखाड़ा बन गई है। अपोजिशन हुकूमती अरकान ने एक दूसरे को थप्पड़ दे मारे हैं। अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर का हुकूमती रुकन एहसान रियाज को थप्पड़। मज़ीद जाएँ तो नुमाइंदा बोलिए अफजाल अब्बासी से। जी अफजाल अब्बासी, बताइए गए क्या मामला है, क्यों अरकान आपस में लड़ पड़े हैं? बिल्कुल, पंजाब असम्बली में एक बार फिर हंगामा आराई हुई है और पंजाब असम्बली में थप्पड़ों की बारिश हुई है। पंजाब असम्बली में अरकान का एक दूसरे पर थप्पड़ों से पंजाब असम्बली में ओपोजिशन और हुकूमती अरकान ने एक दूसरे को थप्पड़ मारे हैं और फुटेज में हम देख सकते हैं बोल न्यूज की स्क्रीन पर कि ओपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन हसान रियाज पर हमला करके थप्पड़ सीध किया और जवाब में हसान रियाज ने भी खालिद निसार डोगर को थप्पड़ मारा। डिप्टी ओपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी और कायम मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चुन्नट की गुफ्तगू के दौरान ओपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर जो है वो अपनी सीट से उठकर हुकूमती रुकन की जानिब बढ़े और उन्होंने हसान रियाज को थप्पड़ मारा, जिस पर अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने जब उन पर थप्पड़ से हमला किया तो इस दौरान सूबाई वज़ीर कानून शोएब बर्थ, आशिक करमानी, मोइन कुरैशी जो हैं वो बीच बचाव करवाने की कोशिश करते रहे, जबकि कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चुन्नट ने मामले को हल करने के लिए पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो 5 मिनट तक मुलतवी कर दिया है। और इससे पहले भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के असम्बली आमद पर असम्बली खिताब के दौरान पंजाब असम्बली में हालिया खिताब में इंसाफ, इंसानी हकूक़ और बुनियादी सहूलियात की सूरत हाल पर साउथ एशियन फॉर ह्यूमन राइट्स ने रिपोर्ट जारी कर दी है। तंजीम के अहदेदार का कहना है कि सिंध की मुख्तलिफ अजला में ज़मीनी हक़ाइक़ बहुत खौफनाक हैं। ख़वातीन और बच्चे बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं, जबकि सूबे में बुनियादी तालीम और सेहत के इदारे गैर फ़ाल या खस्ता हाल हैं। मुतालबे के देही अवाम को आइनी हकूक़ दिलाने के लिए संजीदा इक़दाम किए जाएँ। सबसे पहली तो ये है कि जब भी कोई आफात आती हैं उनसे निपटना है तो आपको अपना जो इंसानी हकूक़ का चार्टर है उसके तहत देखना। सिंध की अगर बाकी भी जो बेज़मीन हारी हैं उनके लिए आपको उनकी ज़मीनी हकूक़ के निज़ाम की इस्लाहात करनी पड़ेगी। हम ये नहीं कह रहे कि हमें सोने के घर बना दो, हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो घर है उसको घर तो कोई कहे, साफ़ पानी पीने को मिले, किचन का कोई चीज़ें हों, बाथरूम हो, बेसिक जो रिहायशी मायात के लाजमी करार देकर उनको बना दें। एक हमारा मुतालबा है बेज़मीन किसानों को इस सारी लिस्ट में शामिल करें और नया सर्वे करवाएं। जो लोग रह रहे हैं उनको मज़ीद दें और कम से कम 10 लाख रुपया एक ख़ानदान को दें। मिफ्ता इस्माइल ने तारिक फजल चौधरी के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि इल्ज़ामात के सबूत दिखाए जाएं या फिर माफ़ी मांगी जाए। आज तक बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम से 1 रुपया भी नहीं कमाया। उनका कहना था कि अगर गलती उनकी है तो इसहाक डार और मोहम्मद औरंगज़ेब भी बराबर के कसूरवार हैं। किसानों को खबरदार किया कि हुकूमत से कोई उम्मीद ना रखें। सेनेटर अनुशा रहमान साहिबा ने एक सवाल किया कि 2022-23 में कितना बिस्ट के अंदर पैसा खर्च हुआ। तारिक फजल चौधरी साहब जो कि वज़ीर हैं उन्होंने कि एकदम गैर मंतकी और मलिशियस उसको ऊपर सप्लीमेंट्री पे जवाब दिए या माफ़ी मांगे मुझसे, और अगर आप माफ़ी नहीं मांगते तो फिर अपनी पार्लियामेंट्री जो इनकी जो प्रिविलेज है उस प्रिविलेज को वेव करें और फिर मुझसे कोर्ट के अंदर जाके मेरे सामने मुकाबला करें। और ये जो इम्प्लाई कर रहे हैं कि पूरे के पूरे पैसे मेरी कंपनी को मिलते हैं तो ये एकदम झूठ है। मैंने आज तक 1 रुपए का माल बिस्ट को नहीं बेचा है। हम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को बेचते हैं। फार्मर्स को कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए मुस्लिम लीग हुकूमत को। इन्होंने तो वीट के फार्मर्स को भी मार डाला है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह किया है कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार शुगर एडवाइजरी बोर्ड के रुकन नहीं हैं और इस हवाले से गर्दिश करने वाली खबरें बेबुनियाद और गलत हैं। बाज़ अनासिर बग़ैर तहकीक के झूठा बयानियाँ फैला रहे हैं जो कि दुश्मन के एजेंडे की तरवीज के मुतरादिफ है। डार साहब के हवाले से एक गलत खबर दी गई कि वो शुगर एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं। वो कतन नहीं है, रिकॉर्ड चेक कर लेना चाहिए। कई लोग तहकीक के बगैर बोल सकते हैं। देखिए बात ये है रिकॉर्ड की बात है। एक सवाल किया गया सेनेट के अंदर जिसका जवाब महकमे ने रिटन जमा कराया। उसकी जो भी मामलात हैं वो रिटन मौजूद हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस हैं, उसमें गलत बयानी की गुंजाइश नहीं है। विदाउट गोइंग इनटू डिटेल शुगर एडवाइजरी बोर्ड की जो तश्कील है उसको पढ़ लेना चाहिए था।
रावलपिंडी में गैरत के नाम पर कत्ल की गई शादीशुदा लड़की सिद्रा की कब्र कुचाई का अमल मुकम्मल हो गया। होली फैमिली अस्पताल की मेडिकल टीम ने पोस्टमार्टम के लिए नमूने हासिल किए। इस राय के मुताबिक पोस्टमार्टम टीम में लड़की को गला दबाकर मारने की तस्दीक हो गई है। मकतूला की लाश की दोबारा तदफीन कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, रावलपिंडी में गैरत के नाम पर कत्ल की गई शादीशुदा लड़की सिद्रा की कब्र कुशाई का अमल मुकम्मल कर लिया गया। होली फैमिली अस्पताल की मेडिकल टीम ने पोस्टमार्टम के लिए नमूने हासिल किए। ज़राए के मुताबिक पोस्टमार्टम में लड़की को गला दबाकर मारने की तस्दीक हो गई है। मकतूला की लाश की दोबारा तदफीन कर दी गई। स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।